Hello bachcho, let's read the question. Question says the length of longest side of the triangle formed by the line 3x plus 4y equal to 12 with the coordinate axis. ऑप्शन है 4, 2, 5 एंड 7. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम. की कॉन्सेप्ट में बात करेंगे. लेट ए पॉइंट हमें गिवन है क्या, x1 कॉमा y1 एंड बी पॉइंट हमें गिवन है क्या, x2 कॉमा y2. ठीक है. तो डिस्टेंस ए बी डिफाइंड बाय अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या बोला हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सेस हमें फॉर्म करने पड़ेंगे यहाँ पे. तो ये हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सेस फॉर्म कर लिए. अब इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12. ये लाइन क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है ना. ठीक है. और एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है. तो यहाँ पे हमने इस लाइन को ले लिया कुछ इस तरह से. ये ऑन एक्स एक्सेस हमने बी ए पॉइंट ले लिया और वाई एक्सेस भी हमने बी पॉइंट ले लिया. ठीक है. और थर्ड वर्टेक्स यहाँ पे ये ओ हो जाएगा 0,0. अब ए के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे कैसे, है ना. ए लाई कर रहा है, ए लाई कर रहा है ऑन एक्स एक्सेस. ठीक है. और ऑन एक्स एक्सेस वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है ना. तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है 1, है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 y इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास देखो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा 3x इक्वल टू 12 आएगा. तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 12/3 हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा. ठीक है बच्चों. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो हमारे पास 4 आ गया. तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे हमारे पास 4,0, है ना. सिमिलरली जो बी है वो क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सेस. और ऑन वाई एक्सेस अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है. तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें, पुट इन इक्वेशन 1 x इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4y इक्वल टू 12 आएगा, है ना. क्या आ जाएगा यहाँ से, 4y इक्वल टू 12. तो 4y इक्वल टू 12 हमारे पास आएगा. तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, है ना. तो यहाँ पे b के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे 3,0. और ये हमारे पास हो गया 0,0. अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तीनों डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, ए बी डिस्टेंस, ओ ए डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस. ठीक है. तो यहाँ से ओ ए डिस्टेंस हम पहले फाइंड आउट करते हैं. तो ओ में ओ के कोऑर्डिनेट तो क्या है, 0,0 है ना. और ए के कोऑर्डिनेट है 4,0. तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा. तो 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया. 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर का अंडर रूट ले रहे हैं तो ये आएगा 4 यूनिट. ठीक है. ओ बी डिस्टेंस हम फाइंड आउट करें यहाँ से तो ये आएगा अंडर रूट. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कितना है हमारे पास, 3,0, ये है 0,0. तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना. ठीक है. ये सॉरी बच्चों, ये पॉइंट हमारा क्या आएगा, 0,3 आएगा ना. ठीक है ना. तो ये 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बनेगा और 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा. तो ये कितना आएगा हमारे पास, 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 का अंडर रूट 3 आएगा. तो ये 3 आ रहा है. और एक हम डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से, क्या, ए बी डिस्टेंस. तो ए बी डिस्टेंस देखो क्या बनेगी हमारे पास, ए बी डिस्टेंस जाएगी यहाँ पे 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ. ठीक है. 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16. ठीक है. और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9. तो यहाँ से 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों, 25.
25 का अंडर रूट कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये ए बी डिस्टेंस हमारी क्या आ गई 5। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है 5। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा था हमसे कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर होगा। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।